अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाहर निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। इसमें आज हमने ग्रोसरी वगैरह कुछ भी नहीं करनी, बस प्योर शॉपिंग करनी है, अंडर बजट शॉपिंग करनी है। मैंने वलिया के कपड़ों के लिए 100 यूरोज़ का खुद को टारगेट दिया कि मैंने 100 यूरोज़ में घर पहनने वाले कपड़े मैंने ले लेने हैं, क्योंकि आना जाना तो इतना यहाँ पे होता नहीं है। और ये मिस्टेक मैंने अब तक कर ली है और ये सीख भी लिया है कि बहुत ज़्यादा कपड़े बाय कर लेने से, या अगर आप फॉर्मल कपड़े भी उतने ही बाय कर रहे हैं जितने आप कैजुअल कपड़े बाय कर रहे हैं, तो यकीन करें कपड़े हमेशा ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, बच्चों को पहनने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से सोशल लाइफ है ही नहीं। और विंटर में तो वैसे भी जब आपने घर से बाहर निकलना होता है तो ऊपर इतनी लेयर्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, स्नो सूट्स होते हैं, तो नीचे से कपड़े क्या ही नज़र आने हैं। तो देखते हैं कि मैं अपना ये 100 यूरोज़ वाला टारगेट कंप्लीट कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। फ़िलहाल मैं और वलिया जा रहे हैं अकेले। हम लोग सिटी में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि 6 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। उसके बाद जो है सिटी की दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ पे 8 बजे तक खुला रहता है। 2-3 शॉप्स हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे पिक करने और फिर हम चले जाएंगे। लेकिन फॉर नाउ 6 बजे से पहले पहले मैं आई हूँ सबसे पहले सी एंड ए बुलाना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो से उंड आ मैं इसे कहती हूँ जर्मन में। से इज़ सी, उंड इज़ एंड आ इज़ ए। पता नहीं क्या बोला है मैंने। खैर हम लोग से उंड आ एंटर हुए हैं। और वलिया का 100 यूरोज़ मैंने बजट अलग रखा है, और ख़ुद का मैंने 2 साल हो गए घर पहनने के लिए कोई इतना ख़ास नहीं लिया। तो मेरा ये था कि मैं अपने लिए भी कुछ घर पहनने के लिए लूँ, कंफर्टेबल कपड़े। और उज़ैर के लिए भी एक पीजेस बाय करने थे मैंने। सो अब पता नहीं मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ की आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनका जो होता है ये डायमंडीज कह लें, जरकन कह लें, जो भी है, बहुत शाइनी होता है। और मैंने ये ज्वेलरी अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट किया है पाकिस्तान में, अपनी सिस्टर को। और वो हमेशा ये कहती हैं कि यार ज़बरदस्त, कभी ख़राब नहीं होती और ज्वेलरी हमेशा शाइन करती है। और पता चलता है कि ये पाकिस्तान का नहीं है ही कुछ बाहर का मटेरियल। किड्स सेक्शन में मैं आ चुकी हूँ और स्टफ़ बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे ऑप्शंस नज़र आए थे, लेकिन प्राइसेस हाई लगी थी मुझे 100 यूरोज़ के लिहाज से। फिर मैंने सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ही बाय कर सकनी थी, ज़्यादा मैंने नहीं ले सकना था, क्योंकि घर में वलिया दिन में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी चेंज करती है कपड़े। वो नहीं चेंज करती, मैं उसको चेंज कराती हूँ। वो तो एक ड्रेस में गुज़ारा कर ले, लेकिन वो फिर मुझे सुकून नहीं आता। मेरा दिल करता है मेरा घर बेशक बिखरा हुआ हो, जो मर्ज़ी हो, आप मेरे घर में जब भी जिस मर्ज़ी टाइम पे आएँगे ना, आपको वलिया हमेशा अच्छी कंडीशन में मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी हाइजीन, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सफाई-सुथराई का मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ कि वो हमेशा जो है वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस्ड से मुराद यही है कि साफ़-सुथरे उसने कपड़े पहने हुए हों। और मेरी कबर्ड भी जो है आपको हमेशा मेसी मिलेगी, लेकिन उज़ैर की और वलिया की अलमारी हमेशा साफ़ आपको मिलेगी। ये काफ़ी क्यूट ड्रेस है ना, टेडी के साथ। टेडी मटेरियल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वैसे। जब मैंने इसकी प्राइस पढ़ी तो ये 23 यूरोज़ का था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि फॉर्मल मैं वलिया की जैकेट्स ले चुकी हूँ, वूल कोट भी ले चुकी हूँ नेक्स्ट का। तो यहाँ से सी एंड आप पे तो मुझे अपनी दाल गलती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि सब कुछ मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था घर पहनने के लिहाज से। तो इवन दो वैरायटी बहुत अच्छी थी और बहुत कूल स्टफ़ पड़ा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये स्वेटर फिर मुझे एक नज़र आई, सेल पे थी, ये 13 यूरोज़ की थी और सेल में मुझे 10 यूरो की मिली, तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया। और उज़ैर के लिए मैंने देखा कुछ ऑप्शन सेल पे लगे हुए थे, और लेकिन मैं कुछ भी ले लेती ना तो उज़ैर ने कहना था क्यों लेके आई हो, क्योंकि अच्छा, सी एंड आ की जो शुरू की साइजिंग होती है ना, न्यू बॉर्न से लेके 12 मंथ्स तक, वो बिल्कुल भी ट्रू टू साइज़ नहीं है। उसमें हमेशा एक साइज़ आप लेना पड़ता है। और समटाइम्स ये होता था कि अगर मैं एक बड़ा साइज़ ले भी लेती थी ना, तो उसकी वेस्ट या फिर शोल्डर से वो बहुत टाइट होती थी, अंडर आर्म्स वाली जगह से। वलिया के कपड़ों की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो H&M से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे सी एंड आ की लगती है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। जीन्स मैंने उज़ैर की 2 अब तक बाय की हैं और वो दोनों ही बहुत अच्छी निकली हैं। बहुत दफ़ा वॉश हुई हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी निकली हैं। उसके बाद हम लोग आए टाको फैशन। अच्छा, मेरी उज़ैर की दादी सॉरी, वलिया की जब दादू आई थी ना यहाँ पे, तो टाको फैशन हम उनको लेके गए, तो उन्होंने इस शॉप का नाम लिया तक्को फैशन। पंजाबी जो चकवाल की है वो तक्को देखना वो कहते हैं ना, तो उस टाइम से लेके हम भी कहते हैं तक्को फैशन। टाको फैशन भी बस हमारी असल में सिटी में और ऑप्शंस हैं नहीं। ऑनलाइन हमेशा मुझे कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करानी पड़ती है, साइजिंग का इशू, चीज़ पसंद नहीं आती, देखने में और बात होती है। इवन दो ऑनलाइन काफ़ी सहूलत होती है, बंदा इस खत से बच जाता है कि अब जाना है और मतलब टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड करना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ों के मामले में प्रेफर करती हूँ कि नहीं, शॉप पे जाके ही बंदा ले, और तो ही बात है। ये को-ऑर्ड सेट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखें, ये शर्ट मैंने सी एंड ए पे भी देखी थी
और ये हूँ मैं। अच्छा, ज्वेलरी अगेन बहुत इनकी मुझे अच्छी लगती है। जिस भी शॉप पे आप चले जाएँ, वो न्यूयॉर्कर, रोज़मन, म्यूलर, ज्वेलरी आपको हमेशा आर्टिफिशियल जो है ना बहुत आउट क्लास और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। इयररिंग्स मुझे बहुत क्यूट लग रही थी और इनकी प्राइसेस मैंने बैग पे जब देखी थी तो फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं रहने दो तुसी। सेल पे ये आइटम्स लगते हैं, तो सेल पे जब कभी लगी और मेरा कभी चक्कर लगा तो फिर देखूंगी सोचूंगी, लेकिन फॉर नाउ वलिया नहीं रहने देती हाथ में कुछ भी, तो बहुत अरसे से जो है मैं वो कुछ भी नहीं पहनती। उसके बाद हम लोग IDM वलिया के लिए मैंने कुछ भी नहीं लेना था टाको से, क्योंकि मुझे वो एक्सपेंसिव लग रहा था, मेरे बजट के अकॉर्डिंग नई चीज़ें आनी थी। लेकिन वलिया ने वो बस कैप एक पहन ली और उसने रोना शुरू कर दिया कि नहीं मैंने तो लेनी ही लेनी है। उसने क्या कहना था, वो उतार नहीं रही थी, तो मजबूरन मुझे कैप लेनी पड़ी उसकी, और वो 8 यूरो की कैप थी। पर मुझे अच्छा, DM पे भी कपड़े होते हैं, कि आपको इस बात का मालूम है? और इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, सही ऑर्गेनिक कॉटन, और बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है इनका। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। मतलब H&M और से एंड आ जैसी ही प्राइसेस होती हैं। से एंड आ उंडा पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी तो जर्मन इंग्लिश ही मिक्स होके रह गई है। DM का सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे नर्सिंग कैबिन होता है। मदर DM पे वैसे आए हम डायपर्स लेने थे, लेकिन मुझे कार्डिगन भी पसंद आ गया था वलिया के लिए, तो वो मैंने ले लिया था। इट वाज 14 यूरोज, पर मैंने कहा चलो क्वालिटी तो अच्छी है ना एटलीस्ट। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं डाइचमन, और डाइचमन जो है मैंने शूज़ अपने लेने थे, लेकिन मैं गई तो थी डाइचमन में, लेकिन मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आया, मुझे कोई शूज़ कंफर्टेबल नहीं लगा। लेने स्नीकर्स ही थे, और स्केचर्स के स्नीकर्स मेरे फट चुके हैं अंदर से, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ किक। किक की सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी क्वालिटी में आपको कम प्राइस में कपड़े मिल जाएंगे। और टीमू और शीन की मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट देखी हैं, हर कोई पूछ रहा होता है कि हम वहाँ से कपड़े लें या नहीं लें। मेरी बात माने आप बिल्कुल भी मत लें। हाँ, मैं बहुत बाय करती हूँ टीमू और शीन से, लेकिन वो कभी भी कपड़े नहीं हुए। 1-2 दफ़ा मैंने बाय किए, अपनी गलती बस मैंने लर्न कर लिया कि उनके कपड़े बहुत बेकार होते हैं, बिल्कुल पॉलिएस्टर होते हैं। इवन तो अगर वो 100% कॉटन लिखा हुआ भी है ना, तो इतनी पायदार कॉटन नहीं होती, धोएंगे ख़राब लाजमी होंगे। तो पिछले विंटर में मैंने वलिया के विंटर क्लॉथ्स मैंने किक से लिया फर्स्ट टाइम, वो मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा निकला था। हाफ प्राइस विद सेम क्वालिटी और वॉश, और इतने वो मैंने पहनाए वलिया को कपड़े कि मैंने उसको जितनी मर्तबा वॉश किया ना, वो हमेशा मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिली, और बिल्कुल रंग भी नहीं ख़राब हुए और क्वालिटी भी नहीं ख़राब हुई। असल में सीन ये था कि बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो मैं जब पाकिस्तान गई थी विंटर में, तो वहीं पे वलिया की छोड़ आई थी, और अब ये नया सीज़न स्टार्ट हुआ है तो इसके पिछले सीज़न पे सारे छोटे हुए हैं, इसलिए मुझे मतलब थ्रू स्क्रैच इसकी जो है घर वाली शॉपिंग करनी थी। ये देखें, ये जो फ्लीस की शर्ट है ये सेम डाप पे थी 12 यूरोज़ की, यहाँ पे ये 7 यूरोज़ की है, और ये स्वेट शर्ट 6 यूरोज़ की है। इतने मज़े मज़े के डिज़ाइन से आपको बस ढूंढने पड़ते हैं। और ये 2 पीस स्वेट सूट है, ये आई थिंक 5 यूरोज़ का था, बल्कि नहीं 6 यूरोज़ का था शायद, बट जो भी है 2 पीस 6 यूरोज़, मतलब क्या बात है। केक पे काफ़ी छांटी करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें बाय की, और अपने लिए भी मुझे मिल गया और मुझे उज़ैर के लिए भी पीजेस मिल गए, क्योंकि उज़ैर मुझे कहते थे मुझे वो वाले पीजेस ढूंढ के दो जो बहुत सॉफ्ट मटेरियल हो और बस बहुत लाइट हो। और कॉटन के जो मैं उनके लेती रही हूँ मैंने, लेकिन वो वॉश करने के बाद भी कहते हैं घसे नहीं हैं, घसे हुए उनको चाहिए। तो फिर मुझे वो चीज़ चाहिए थी उज़ैर के लिए, जो कि मुझे काफ़ी अरसे से कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली किक पे मिल गई थी, और मैंने किक से सारी शॉपिंग कर ली थी। और मैं आप घर जाके आपको बताती हूँ कि टोटल बिल कितना बना हमारा, और उज़ैर का कितना बिल बना और मेरा कितना बिल बना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वेटर देख रहे हैं आप, ये मैंने लास्ट ईयर किक से ही बाय किया था। ऑलमोस्ट 10 यूरो से ऊपर की नहीं थी, 8-9 यूरोज़ की थी शायद। और ये इतनी वॉश हुई है और इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी निकली है। ये मैं आपको बात क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि सेम चीज़ नेक्स्ट पे आई थी लास्ट। नेक्स्ट वाला कार्डिगन ये 23 यूरोज़ का था, सेम चीज़, सेम डिज़ाइन, सेम बटन्स, और इतना हाफ प्राइस में किक से मिल गया मुझे। तो चलें आए मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या बाई किया है। सबसे पहले मैं आपको उज़ैर की पीचेस दिखा रही हूँ। ये मुझे मिल गया था 13 यूरोज़ का 2 पीस। कुछ लेगिंग्स और कुछ थर्मल लेगिंग्स भी मुझे मिल गए थे आराम से, और बहुत अच्छी प्राइस के साथ। ये फ्लीस का मुझे फुल ओवरऑल मिल गया था एक 6 यूरोज़ का। और ये आप 2 पीस देख रहे हैं, ये वेलवेट का 2 पीस था। इसका जो पजामा था वो बेल स्टाइल में था, इतना क्यूट था ना। और ये एक और फ्लीस की मुझे शर्ट मिल गई थी, ये भी 5 यूरोज़ की थी आई थिंक।
और ज़बरदस्त थी, सही वार्म घर पहनने के लिए। इसके अलावा ये टू स्वेट्स पजामास थे, 5 यूरोज़ के 2 पजामे थे ये। अच्छा, मेरी बात आप हमेशा याद रखें कि जो डिज़नी या किसी कार्टून कैरेक्टर की चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसलिए घर पहनने के लिए मैंने कभी भी वो नहीं लिए। और ये एक और फ्लीस की शर्ट, ये भी कितनी क्यूट है ना, ये मुझे मिली है 8 यूरोज़ की और अच्छी प्राइस थी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और से पे ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक और थर्मल लेगिंग, इसमें गर्ली कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ब्लू ही ठीक है। ये 2 बॉडीज़ मुझे मिली हैं 4 यूरो की। और ये इतना क्यूट कार्डिगान मुझे 6 यूरोज़ का मिला है। ये कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी सॉफ्ट सा था ये। और ये एक ब्लू स्वेटर, आई नो ये बॉयज़ का है लेकिन मैं वलिया को पहना देती हूँ ये कलर्स, क्योंकि ब्लू में बहुत सूट करता है मेरी बेटी को कलर। और ये एक जीन्स मुझे मिल गई थी, आई थिंक क्योंकि मेरी अम्मी के अकॉर्डिंग वलिया को जीन्स बहुत सूट करती है, ऑल्दो मुझे फ्रॉक्स में वो अच्छी लगती है, बट अम्मी ये कहती हैं। और ये वो कैप है जो मुझे 8 यूरो की लेनी पड़ी वलिया की वजह से। फिर मुझे इसके साथ मैचिंग स्नूट भी बाय करना पड़ा। किक की प्राइसेस और क्वालिटी देख लेने के बाद, वैरायटी देख लेने के बाद, जब मैंने ये स्वेटर घर लाई ना, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों बाय किया, पर उज़ैर ने कहा जाने दो। और ये डीएम की स्वेटर मैंने ली थी, ये 14 यूरोज़ की ऑलमोस्ट, बट उज़ैर ने कहा जाने दो, रखो, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, डीएम के जो कपड़े होते हैं वो होते बहुत सॉफ्ट हैं। और ये टाको फैशन से मैंने लिया है अपने लिए को आर्ट सेट, घर पहनने के लिए भी और कुछ बाहर पहनने के लिए भी। मैरून कलर में 2 पीस से मुझे 15 यूरोज़ का मिल गया था। 20% मुझे इस पे ऐप के थ्रू कूपन मिला था, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। लेकिन वलिया की स्वेटर और वो जो कैप और स्नूट है उस पे मुझे कूपन नहीं मिला, इस पे मिला था। और ये किक से मुझे मिला अपने लिए फ्लीस ज़िपर, जिसके साथ हुड भी थी और बहुत सॉफ्ट और घर पहनने के लिए मज़े का स्टफ़ था। और एक दूसरा मैंने ये लिया था। दोनों मैंने थोड़े से लूज़ और कॉम्फी ही प्रेफ़र किया, फ्लीस क्योंकि कॉम्फी होता है। तो ये वाले, और साथ मैंने 2 मैचिंग टाइट्स ले लिए, एक नेवी ब्लू और एक ग्रे कलर, ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सेउंडा पे हमारा वलिया के लिए बिल बना इतना, और टाको फैशंस के लिए हमारा बिल बना इतना, और डीएम की जो स्वेटर हमने बाय की उसका बिल बना इतना, और जो किक पे हमारी सारी शॉपिंग हुई है उसमें वलिया का बिल बना है इतना बिल। और ये टोटल वलिया के 102 यूरोज़ बने थे, विच इज़ मतलब 100 यूरोज़ का मेरा बजट था, तो मतलब चल गया। और ये मेरा बना इतना बिल, टाको और किक का मिला के, और उज़ैर का इतना बना। तो कंक्लूजन ये सारी जो मेरी शॉपिंग थी वो यही निकला है कि अगर मैं सेउंडा और डीएम से ना बाई करती तो हो सकता है किक से और मैं थोड़ी सी बॉडीज़ ले लेती या कुछ और ले लेती, लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेसन लर्न। आइंदा मैं सीधा किक की तरफ ही मूव करूँगी अगर मैंने कैजुअल घर पहनने वाले कपड़े बाय करने हैं। फॉर्मल मैं नेक्स्ट वगैरह से ले लेती हूँ, बट हमेशा उस वक्त जब सेल लगी हुई होती है। जैकेट्स भी जो हैं वो मैं इन्वेस्ट करती हूँ उसमें अच्छे पैसे। अब वलिया का पिछले साल वाला साइज़ चेंज हो चुका है, तो वो अभी तक मैंने नहीं बाय किया, लेकिन इसका स्नो सूट लास्ट ईयर मैंने नेक्स्ट से बाय किया था, वो अभी भी इसको पूरा है। लास्ट ईयर ही मैंने वो एक साइज़ बड़ा ले लिया था। और प्लीज़ अब मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे ऑडियंस में हमेशा जो है वो 70% नॉन सब्सक्राइब्ड होते हैं और 30% सब्सक्राइब्ड होते हैं। तो इंज ना कीता करो, जुल्म ना कीता करो, तो मैंने सब्सक्राइब करो। हला वत मैं हुण वैनी पई हाँ। ओके बाय, चाओ।